किसी भी देश की तरक्की में, किसी भी देश के विकास में, कहने को तो लोग कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है, रोज़गार बहुत ज़रूरी है, व्यापार बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब कब मिलेगा? उससे पहले क्या होनी चाहिए? सड़क। अभी बारिश होती है तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ तक स्कूल तक पहुँचने के लिए ठीक सड़क नहीं है, पानी भर जाता, तो फिर शिक्षा कहाँ से मिलेगी? तो ना शिक्षा देने वाले ना शिक्षा लेने वाले समय से नहीं पहुँचेंगे। रोज़गार, अब पता लगा कि रोज़गार तो तब है जब वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन हो। व्यापार, व्यापार में क्या होता? माल खरीदा जाता, माल बेचा जाता। माल खरीद के लाओगे कहीं से, माल बेचने जाओगे तो जाओगे तो रास्ते से ही होकर, ऐसा तो है नहीं कि सबके पास उड़न खटोला है, हेलीकॉप्टर, जाओगे सड़क मार्ग से। तो आपके पास सड़क होनी चाहिए। तो किसी भी देश के विकास में यातायात, इसका अर्थ क्या है? यातायात, आने जाने का मार्ग, यातायात के साधन, इसके साथ साथ व्यापार एवं संचार। संचार क्या होता है? संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। देश में, दुनिया में, आसपास आपके क्या घटना घट रही हैं उसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? संचार के साधनों से। पहले रेडियो होता था, मुझे याद है कि बहुत पुराने ज़माने में, यानी कि जब हमारे माता पिता के समय में अखबार नहीं होता, अखबार होता तो शहर की मुख्य जगह जाता था। बहुत बड़े बड़े जो लोग होते थे, गांव में या छोटे कस्बों में अखबार की पहुंच नहीं थी, टीवी थी नहीं, मोबाइल थे नहीं, तो देश में क्या हो रहा है, BBC लंदन क्या बता रहा है, भारत सरकार क्या बोल रही है, हमारे पड़ोसी देश में क्या घटना घट रही है, तो एक संचार का साधन होता था, वो होता था रेडियो। और रेडियो ऐसा नहीं होता था 4-6 घरों में, किसी एक घर में होता था। किसी को शादी आदि में मिल गया तो खरीदता कोई नहीं था। शादी किसी को होती थी तो दहेज में मिलता था, एक साइकिल मिलती थी, एक घड़ी मिल जाती थी हाथ वाली दूल्हा को, एक रेडियो मिलता था। ये दहेज, आज तो शादी में दहेज में मोटरसाइकिल मिल जाती, कोई कार दे देता, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें देता। पहले साइकिल, घड़ी और रेडियो, ये 3 चीज़ें मुख्य होती, जिनको शादी में ये 3 चीज़ें मिलती थी तो माना जाता था उसकी बहुत अच्छी शादी हुई। तो रेडियो होता था किसी एक घर में, 4-6 घरों में, आसपास मोहल्ले में, तो नीम के पेड़ पे रेडियो लटका दिया जाता या कहीं तख्त पे रख दिया जाता था। तो आसपास के 10-20 घरों के लोग रेडियो को सुनने आते थे। गाना बजता था तो सुनते थे, फिल्मी गाना, कोई समाचार होता तो वो सुनते थे, कोई नाटक चुटकुला वो सुनते थे। फिर आया, जब हमारा समय आया, जब हम तुम्हारे उम्र के थे या तुमसे भी थोड़े छोटे, तब दौर आया टीवी का। और टीवी भी कैसी? सबके घरों में नहीं होती थी, मोहल्ले में किसी एक के घर में होती थी। 8, तो हमारे गांव में 2 टीवी थी हमारे समय, केवल एक गांव की शोर, एक गांव को शोर। और रामायण महाभारत आती थी तो देखने जाते थे। इनके यहाँ देख रहे, पता लगा लाइट चली गई, इनके यहाँ बैटरी नहीं, बैटरी है उसके घर में, तो भागते थे पूरे गाँव में, पूरा गाँव भागता, सब लोग बच्चे भागते थे, पूरा गाँव पार करके दूसरे घर में पहुँचते थे। उनके यहाँ ट्रैक्टर, तो उनके यहाँ बैटरा, तो वो बैटरा लगा देते थे। तो आधा घंटे की रामायण आती थी, महाभारत आती, तो उसको जो है शोर अगर बीच में लाइट चली गई। कहने का अर्थ क्या था? संचार के साधनों में टीवी थी, आई, वो भी कम थी। फिर क्या हुआ? हमारे घर में भी टीवी आ गई थोड़े दिनों बाद, फिर औरों के भी घर में आ गई, ज़्यादातर घरों में टीवी आ गई। फिर टीवी के बाद टीवी का दौर फिर धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर आया मोबाइल, तो शुरू में कीपैड आया, तो उसमें संचार का इतना ही था कि फ़ोन हो जाता था इधर से उधर। अब मल्टीमीडिया, एंड्रॉयड से। कहने का अर्थ क्या है कि देश विदेश, आसपास की घटनाओं की जानकारी हमें संचार के साधनों के माध्यम से मिलती। संचार के साधन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में अखबार पत्रिकाएँ आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सब आपके टीवी, मोबाइल, ये सब आते हैं। तो देश के विकास में अभी तक हमने जो विकास पढ़ा था वो कृषि का विकास, खेती अच्छी होनी चाहिए सबकी। दूसरा, उद्योग धंधे होने चाहिए। तीसरी चीज़, यातायात और व्यापार एवं संचार के उद्योगों में पैदा हो गया माल तो उसको बेचना भी तो है, तो व्यापार होना चाहिए। यातायात के जो साधन है, जैसे बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, रिक्शा, टेम्पो, बस, रेल। अब रिक्शे वो वाले बंद हो गए। कौन से? जो हाथ से खींच, पैर से चलाए। अब तो ई रिक्शा आ गए, और सड़क पे इतना रिक्शा है, इतना ट्रैफिक है, इतना बेरोजगारी के युग में जिसके पास कोई काम नहीं, लोन लेता है, अपना रिक्शा ले लेता है। सड़क पे जितनी सवारी नहीं, उससे ज़्यादा रिक्शा घूम रहा है। तो सड़क पे अब निकलना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि हर आदमी एक रिक्शा लिया है, उसको सड़क पे चला रहा है। उसकी भी मजबूरी, क्या करे, काम उसने और कोई सीखा नहीं। रिक्शा चलाना ठीक, ड्राइविंग तो लगभग सबको आती है, लोन मिल जाता है, रिक्शा ले लेते, बाकी कोई कौशल है नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सारे सब क्या है? यातायात के साधन। अच्छा, यातायात के जो साधन है वो 3 मार्गों से चलता है, एक स्थल मार्ग, एक जल मार्ग और एक वायु मार्ग।
स्थल मार्ग में स्थल पे चलने वाले, जल में मार्ग में जल के अंदर चलते, जैसे नाव, स्टीमर, बोट। वायु मार्ग में हेलीकॉप्टर, जहाज, जेट विमान। अच्छा, आपने सुना कि भगवान राम अयोध्या से आए थे तो किस विमान से आए थे? किस विमान में बैठ गए थे? उस समय भी जहाज चलते थे, पुष्पक विमान। रावण सीता जी का हरण करने आया तो किस मार्ग से? आकाश मार्ग से। वो भी अपने विमान में बैठ के। तो विमान जो जहाज है, हम लोग कहते हैं एल्बर राइट और बिल्बर राइट, उन्होंने चलाया नहीं। जहाज तो हमारे दैवीय पुराणों में भी चले, देवी देवता पहले जहाज़ों से चलते थे, बड़े लोग, देवी देवता। तो वायु मार्ग। अब स्थल मार्ग में दो चीज़ें आ गई, एक सड़क और एक स्थल मार्ग में कौन कौन से? एक सड़क और एक ट्रेन। सड़क मार्ग पे बसें, कारें चलती, ट्रेन पे ट्रेन चलती है। ट्रेन में भी 3 प्रकार की ट्रेन, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, पैसेंजर, सुपरफास्ट, मेट्रो। और वायु मार्ग जो वायु से चलते हैं, तो धरातल पर चलने वाले स्थल मार्ग कहते हैं। इसमें सड़क में क्या है? सड़क और रेल मार्ग। सड़क में कौन कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, अन्य। अब इतना ही बात करेंगे, बाकी कल पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से होते हैं? जो देश के अंदर चलते हैं। देश के अंदर चलते तो सभी कहने करता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते, वो राष्ट्रीय राजमार्ग। दिल्ली से चला कन्याकुमारी तक, गुजरात से चला असम तक, उसका प्रदेश से मतलब नहीं। इस प्रदेश से चलता हुआ दूसरे प्रदेश में घुस गया, फिर तीसरे प्रदेश में निकल गया, फिर चौथे में घुस गया, वो राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर होते राज्य राजमार्ग, जो प्रदेश के अंदर ही होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, बुलंद वो क्या कहते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ये एक्सप्रेस वे, इस पर कभी गए हो? मथुरा जाते हो तो एक्सप्रेस वे से जाते हो कि इससे जाते हो? राजमार्ग से, एक्सप्रेस वे से, चौड़ा बना है? इससे जाते हैं सब राजमार्ग से। राजमार्ग से जाते होंगे, NH से, वो राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। तो ये एक्सप्रेस वे में क्या होता है? वाहन बहुत तेज़ चलता है, एक्सप्रेस बहुत तेज़। इधर से जाने वाले इसी पे जाएंगे, उधर से आने वाले उसी पे आएंगे। एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। अभी एक्सीडेंट हुआ था, बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं। कभी कोई किसी ठेले में घुस गया, कभी कोई बस में घुस गया, कभी कोई डिवाइडर पार करके घुस गया। ज़्यादातर सुबह एक्सीडेंट होते, नींद आ जाती है, पता लगा दर्शन करने गए और ड्राइवर को आ गई नींद और सुबह झोंका आ गया और गाड़ी जो है चढ़ गई डिवाइडर से खंदी नीचे। तो वो उसमें चलाना पड़ता है। सुबह ना चलाओ, नींद आए तो ना चलाओ, शराब पी के ना चलाओ, जो वाहन चल रहा आगे उससे एक दूरी बना के चलाओ, एहतियात बरतो। और उसमें अगर आप सवारी हैं ड्राइवर, ये ना प्रेशर बनाओ बहुत तेज चलाओ, जल्दी चलाओ, देर कर रहे हो, फलाना ठिकाना। कहने का मतलब ये हमारे सड़क मार्ग हैं। कल के पार्ट में हम लोग आपसे ट्रेन की बात करेंगे, उसके बाद जल मार्ग की बात करेंगे। जल मार्ग कहाँ कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक कौन सी मार्ग है, उसके बाद वायु मार्ग, उसके बाद व्यापार, उसके बाद संचार। ठीक है, तो 2-3 दिन में ये पार्ट आपका खत्म।